आज हम बनाएंगे चिली पनीर। इसके लिए पनीर को दो तरीके से तैयार करेंगे, लेकिन बेसिक ग्रेवी सेम रहेगी, लेकिन उसके बाद भी दोनों का टेस्ट एकदम ही अलग आएगा। इसके लिए हम लेंगे 200 ग्राम पनीर और उसको इस तरह से क्यूब्स में काटेंगे। चिली पनीर के लिए पनीर हमें दो तरीके से तैयार करने हैं, तो इन क्यूब्स को मैं आधे आधे दो पार्ट्स में डिवाइड कर ले रही हूँ। हाफ पनीर को मैरिनेट करना है, तो उसके लिए एक बैटर तैयार करेंगे। बाकी बचे हाफ पनीर को मैरिनेट नहीं करना है, तो उसके लिए कोई भी बैटर तैयार नहीं होगा। मैरिनेशन के लिए पनीर क्यूब्स के ऊपर डालेंगे 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर पाउडर, हाफ टी स्पून नमक, 1/4 टी स्पून काली मिर्च पाउडर और हाफ टी स्पून सोया सॉस। एंड में डालेंगे 1 टेबल स्पून मैदा। थोड़ा सा पानी डालकर सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे। अब इनको फ्राई करने के लिए एक पैन में रिफाइंड डालेंगे, लगभग 3-4 टेबल स्पून। इन पनीर क्यूब्स को डीप फ्राई नहीं करना है, इसलिए ऑयल भी कम ही लेंगे। ऑयल के गर्म होने पर इन पीसेस को अलग अलग डालकर गोल्डन ब्राउन होने तक शैलो फ्राई करेंगे। इस तरह से दोनों तरफ सेकेंगे। इस मेथड से मैरिनेशन बहुत ही अच्छे से पनीर में चिपका रहता है और ऑयल भी कम कंज्यूम होता है। इसके बाद भी ये ऑयल बच जाएगा, तो बाकी बचा पनीर भी इसी में सेक लेंगे। इसके लिए उसी पैन को दोबारा फ्लेम पर रखेंगे। बाकी बचे ऑयल में डालेंगे 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून देगी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून चाट मसाला पाउडर। ये सारे इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल ही धीमी फ्लेम पर करके डालेंगे। इन मसालों के ऊपर बाकी बचे पनीर क्यूब्स डालेंगे और इस तरह से पनीर के पीसेस को सेकेंगे। जब ये मसालों में अच्छी तरह से कोट हो जाएंगे और दोनों तरफ से अच्छे से सिक जाएंगे, तो गैस को ऑफ कर देंगे। अब हमारे दो तरह के पनीर तैयार हो गए हैं। ये है बैटर में मैरिनेटेड सेमी फ्राइड पनीर और ये मसाले में कोटेड पनीर। चिली पनीर बनाने के लिए पनीर के अलावा ये 2 मीडियम साइज्ड प्याज को लेकर इस तरह से चौकोर काटा है। ये 2 मीडियम साइज शिमला मिर्च हैं, इनको भी इस तरह से स्क्वायर पीसेस में काटा है। 2 हरी मिर्चा को स्लाइस कर दिया है लंबे पीसेस में। ये है 1 टेबल स्पून चॉप्ड अदरक और ये है 1 टेबल स्पून चॉप्ड लहसुन। इसके अलावा कॉर्नफ्लोर का यूज़ भी करेंगे, तो 1 से 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर को पानी में घोलकर उसकी स्लरी बना लेंगे, फिर उसको यूज़ करेंगे। साथ में लेंगे 3 टेबल स्पून टमाटो सॉस, 1 टेबल स्पून चिली सॉस और 1/2 टेबल स्पून के करीब सोया सॉस। इन तीनों चीज़ों को आपस में मिक्स कर लेंगे और इसके साथ ही लेंगे हाफ टी स्पून अजीनोमोटो। आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो करें, नहीं तो अजीनोमोटो को स्किप भी किया जा सकता है। इसके साथ ही हम रेगुलर यूज़ वाला नमक भी लेंगे। तो ये हमारा सारा सामान है आज चिली पनीर बनाने के लिए। अब इसको बनाने के लिए ऑयल को गर्म करके चॉप्ड अदरक लहसुन डालेंगे। कुछ सेकंड्स के बाद प्याज। जब प्याज थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट यानी कि पारदर्शी हो जाएगा, तो उसमें शिमला मिर्च डाल देंगे और थोड़ा सा नमक, फिर पानी अंदाज से और इसके साथ ही तीनों सॉस। जब पानी इस तरह से बहुत अच्छे से खौलने लगेगा, तो पानी में घुला 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डालेंगे और थोड़ी देर इसको पकाएंगे और इसी स्टेज पर अजीनोमोटो भी डाल देंगे। थोड़ी देर खौलने देंगे और फिर इसके बाद नमक को टेस्ट करेंगे। मुझे नमक थोड़ा कम लग रहा है, तो थोड़ा सा नमक और डाल रही हूँ मैं। इसी समय टेस्ट करने पर अगर आपको कोई सॉस भी कम लगती है, चिली सॉस या टमाटो सॉस, तो उसको भी ऐड किया जा सकता है। एक बार फिर टेस्ट करती हूँ। मुझे इसमें टमाटो सॉस थोड़ा सा कम लग रहा है, चिली सॉस की तेज़ी ज़्यादा है, तो इसमें करीब 1 टेबल स्पून टमाटो सॉस और डालूँगी। इसी समय थोड़ा सा हरा प्याज डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। अब क्योंकि हमने पनीर को 2 डिफरेंट तरीके से रेडी किया है और अब हमारी ये सॉस या ग्रेवी जो भी कहिए रेडी हो गई है, तो थोड़ा सा सॉस अलग पैन में कर लूँगी और इसमें डालूँगी बैटर में मैरिनेटेड और फ्राइड पनीर। थोड़ी देर दोनों को पकाएंगे।
आज मैं इसको फ्राइड राइस के साथ सर्व करूंगी, तो ड्राई चिली पनीर नहीं बना रही हूँ, थोड़ी सी ग्रेवी रखी है जिससे कि चावल के साथ खाने में अच्छा रहेगा। अब ये थोड़ी देर खौलकर मिक्स हो गया है अच्छे से, तो अब गैस को हम ऑफ कर देंगे और ढककर इसी पैन में पड़ा रहने देंगे थोड़ी देर के लिए। अब हाफ ग्रेवी जो अलग की थी उसमें मसाला कोटेड पनीर डालकर उसको भी थोड़ी देर पकने देंगे। तो अब दोनों तरह के चिली पनीर रेडी हो गए हैं, ये मसाले वाला और ये मैरिनेटेड वाला। ऊपर से हरी धनिया के चॉप्ड स्टेम्स को इस तरह से डालेंगे। तो हमारे दोनों तरह के चिली पनीर तैयार हैं, इनको मैं फ्राइड राइस के साथ सर्व करूंगी। तो आप लोग भी इस चाइनीज़ रेसिपी को एंजॉय करिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक बी हेल्दी, बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।